इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के भाग 2 लेके आए हुए हैं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, उसके लिए आपके स्क्रीन पर कुछ फार्मूले दिए गए हैं। इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए और ये फार्मूले हम हर एक सवाल में यूज करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इसमें। आप पहला नंबर न्यूमेरिकल कह रहा है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 कॉपर सल्फेट विलियन में कॉपर के इलेक्ट्रोड विभव की गणना कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम। सबसे पहले कॉपर दिया है, Cu+2 दिया है। ठीक दोस्तों, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हम मिलाएंगे तब जाके कॉपर धातु प्राप्त होगी। तो यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है यहाँ पर 2 है। कितनी है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है। और यहाँ पर क्या दिया है देखिए, दिखा ना 0.1 कॉपर सल्फेट मतलब सोल्यूशन है। तो यहाँ पर जो Cu+2 की जो वैल्यू हमने लेट कर लिया वो 0.1। ये क्यों लेट कर लिया है? क्योंकि ये हमें दिया है ना ये 0.1 m कॉपर सल्फेट गिवन है, तो इससे हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक दोस्तों, और अब हम क्या करने जा रहे हैं देखिए बहुत ध्यान से। इस सवाल में E की गणना करनी है। ठीक है, इलेक्ट्रो पोटेंशियल की गणना करनी है और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की वैल्यू हमें गिवन है 0.34 वोल्ट गिवन है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट समीकरण लगाएंगे और ये फॉर्मूला आपको पता होगा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होती है दोस्तों? E=E0। ठीक दोस्तों, -0.0591 log रिएक्टेंट बटे प्रोडक्ट, मतलब अभिकारक प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट होता है, क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट। अब यहाँ वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर मान इसका हम रखने जा रहे हैं। तो आप बताइए E बराबर E0 की वैल्यू कितनी है? 0.34। ठीक है, E0 की वैल्यू हो गई माइनस, उसके बाद 0.095 बटे n की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 2 है, यहाँ 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, और देखिए उसके बाद लॉग ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कोई विलियन सोल्यूशन नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पर क्या गिवन है प्रोडक्ट में? Cu। देखिए ये अभिकारक है ना, जैसे प्रोडक्ट वो ये रिएक्टेंट बोलते हैं, ये प्रोडक्ट है तो रिएक्टेंट का काम ये करेगा। याद रखिएगा ये R का काम करेगा, इसकी वैल्यू गिवन होगी। यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं, मेटल है ये, कोई प्लस का चार्ज नहीं है तो इसको हम पी के, यदि होता तो उसको हम पी लेट करते हैं। तो ये आएगा Cu+2। ठीक दोस्तों, अब यहाँ हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं, सॉल्व करने जा रहे हैं इसको हम। आप बताइए 0.04 माइनस इसका डिवाइड देंगे हम इसमें तो हो जाएगा 0.295 आएगा लॉग 1 बटे, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0.1। देखिए बच्चों इसकी वैल्यू दिया 0.1 पुट किया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाएंगे। जब पॉइंट हटा के हम 0 बढ़ाएंगे तो आएगा 0.34 माइनस एक 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, 0.0295 लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू सबको पता है बेटा क्या होती है? 1। लॉग 10 की वैल्यू 1 ही वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो 0.04 माइनस 0.0295 इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा। अब इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसको घटा दो तो E की वैल्यू आएगी घटाने पर 0.31 0.05 वोल्ट। ये मेरा है बेटा फाइनल आंसर। ठीक दोस्तों, चलिए अगले नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है कि आपको कुछ दिया, देखिए Ni+2 का मान दिया, Ag+2 का मान इसमें दिया है। इसमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना, इसमें 2 वैल्यू दिया है, Ag और Ni की वैल्यू दिया। आप सवाल को पढ़िए। तो आप सबसे पहले ये देखिए इस सवाल में कि
NI और Ag में ऊपर कौन आता है, इन दोनों में ऊपर कौन आता है। अगर ऊपर कौन आता है, ऊपर Na आता है, तो इसको आप धातु मान लो। क्या मान लो, धातु। और विलियन किसको मान लो, Ag। विलियन किसको मान लो, Ag का विलियन। इसमें रिएक्शन का याद रखिएगा, जो ऊपर होगा, ऊपर है ये नीचे है, आप ऊपर वाले को क्या मानेंगे, धातु मानेंगे। क्या मानेंगे, और नीचे वाले को विलियन क्या मानेंगे दोस्तों। विलियन की पहचान क्या है, उसमें प्लस लगा होगा। धातु की पहचान उसमें कोई कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है, विलियन में प्लस। तो जब ये रिएक्शन हम कराएंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। Na पे प्लस आ जाएगा, कितना प्लस, जितना सवाल में देखिए दिया है, ऊपर देखिए कितना दिया है, Na+2 दिया है। Ag बन जाएगा धातु। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर Na से इस पे जाए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है। आप अब देखें इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहें, यहाँ 2 प्लस है तो यहाँ भी 2 लगा सकते हो, यहाँ भी 2 लगा सकते हो। ये अब क्रिया बैलेंस हो जाएगी। यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है। और आगे देखिए इस सवाल में और क्या दिया है, और आपको दिया इस सवाल में Na+2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 0.1 m, ठीक है। और आपको दिया है Ag की वैल्यू भी दिया है। Ag+2 की वैल्यू कितने दिया है दोस्तों, इसकी वैल्यू आपको दिया 0.1 m। और आपको E0 की भी 2 वैल्यू, एक Na का दिया है, कितना दिया है, -0.25 वोल्ट, ठीक। और आपको किसकी वैल्यू दिया है, और आपको एक वैल्यू और दिया है E0 Ag, ये वैल्यू दिया है 0.80 वोल्ट। तो आप एक काम करिएगा दोस्तों, आप E0 की वैल्यू निकालिए। E0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ज़्यादा में से कम को घटाइए। इन दोनों में ज़्यादा कौन है, ज़्यादा हमेशा ये है, कम ये ना, तो ज़्यादा वाले में से कम को घटाने का एक आप फार्मूला बना लो। E0 ऊपर लगा दो, नीचे Ag लिख दो, ठीक है, चाहे नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ, बात एक ही है। E0 माइनस E0, तो ज़्यादा Ag है और कम Na है, क्योंकि ये हमेशा बड़ी क्वांटिटी से आपको छोटी घटानी है, ठीक दोस्तों। तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करिए। अब Ag की वैल्यू कितनी है, 0.80 माइनस Na की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी दिया है, 0.25, ठीक है। जब और ये को भी माइनस का है, ये वैल्यू देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक दोस्तों। Na माइनस में है फार्मूले में, अब इसकी वैल्यू माइनस का रखेंगे 0.25 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 1.05 वोल्ट। ये आया क्या, E0 की वैल्यू। ये हमें क्या मिल गई दोस्तों, E0 की वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला बताने जा रहे हैं आप लोगों को। नट्स समीकरण क्या होता है, देखिए। नट्स समीकरण होता है E E0 माइनस 0.0591/n लॉग प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने जा रहे हैं हम। E0 की वैल्यू कितनी निकाली है दोस्तों, 1.05 माइनस 0.0591 n की वैल्यू है दोस्तों 2, लॉग P की वैल्यू कितनी है, ये प्रोडक्ट है, इसमें बताया था Na, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, इसको हमेशा P मानिएगा। अब इसको प्लस वाले को Ag को क्या मानेंगे, रिएक्टेंट R। तो आप देखिए प्रोडक्ट क्या है, Na, यहाँ लिख दो Na+2 की कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद Ag के सामने 2 है ना, ये देखते रहिएगा, जो सामने हो वही पावर लगा दीजिएगा।
1 है प्लस का, इसके ऊपर पावर 2 लगा देंगे क्योंकि सामने 2, अगर ये सामने 3 होता तो पावर में हम 3 लगा देते हैं। ठीक है, ऐसे वैल्यू निकाली जाती है। 1.05, जब 2 का डिवाइड देंगे इसमें बेटा तो आएगा 0.0295। कैसे, 2 9 18 हो जाएगा, 2 5 10। ठीक है, लॉग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इसकी। Ni+2 की वैल्यू कितनी है, Ag+1 है दोस्तों ये, हाँ देख लेना यहाँ पर। Ni+1 की वैल्यू है 0.1 बटे Ag+1 की वैल्यू है 0.1 का होल स्क्वायर। देखो स्क्वायर लगा। अब हम थोड़ा और सॉल्व करें तो 1 कट जाएगा बेटा, 1 तो कट जाएगा। अगर देखें 1 कट जाएगा, 2 है ना सेम सेम, तो ये चीज़ एक पावर से कट जाएगी, पॉइंट हटाएंगे 0 उड़ाएंगे तो आएगा log 10। कितना आएगा, log 10 आएगी। log 10 की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 1.05 0.0295। log 10 की वैल्यू 1 होती है। log 10 की वैल्यू 1 यहाँ लिख दे रहे हैं हम। log 10 की वैल्यू 1 होती है, याद रख लेना, बेस में 10 होगा। अब इसको अगर हम घटाएं, अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, आइए देखते हैं। जब इसको हम घटाएंगे 1.02 वोल्ट आएगा दोस्तों। ये क्या आ गया, ई की वैल्यू आ गई। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो। चलिए दोस्तों अगले नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम। इस सवाल में क्या कह रहा दोस्तों, Ni+2 की वैल्यू कितनी दिया है, 0.01 m। और इसमें Cu+2 की वैल्यू कितनी दिया है, देख लीजिए सवाल में, 0.1 m। और इसमें देखिए सेल के E0 के मान भी दिया है। दोस्तों आपको एक बात बता दें हम, इस सवाल में ई की वैल्यू गिवन है। ई की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.59 वोल्ट। और इस सवाल में आपको दिया है ECU की वैल्यू भी दिया है। देख लीजिए सवाल में हम केवल CU लिख रहे हैं, +2 नहीं लिख रहे हैं। इसकी वैल्यू आपको दिया है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो एक काम करें, पहले आप E0 की वैल्यू निकालते हैं। हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमें E0 Ni इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू निकालना है। लेकिन उसके पहले हमें E0 की वैल्यू चाहिए, इसके पहले हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। जब तक इसकी वैल्यू हम नहीं निकालेंगे तब तक इसकी वैल्यू भी हम नहीं निकाल पाएंगे। चलिए किसको किसकी तलाश है, इसकी और इसकी हमें तलाश है। ठीक दोस्तों, आइए इन दोनों की वैल्यू हम पहले निकालते हैं। कैसे निकलेगा, सबसे पहले आप ये एक रिएक्शन तैयार करिए। रिएक्शन कैसे तैयार होगी, Ni और कॉपर में ऊपर कौन आता है, जो ऊपर आता है उसे धातु मानते हैं, जो नीचे आता है वो विलयन। तो धातु को पहले लिखेंगे, विलयन को बाद में लिखेंगे। विलयन की पहचान है, विलयन के ऊपर चार्ज होगा, मतलब सोल्यूशन। तो इसमें अगर देखा जाए Ni ऊपर आता है तो Ni धातु मान लिया, कॉपर विलयन मान लिया। ठीक है, हमने रिएक्शन करा दिया तो कॉपर अलग हो गया विलयन का, निकिल का विलयन बन गया। तो अगर हम देखें यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन, देखिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर देखें, इस चीज़ को हम रिएक्टेंट लेट करेंगे, इसको हम प्रोडक्ट मानेंगे। अब देखिए इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर देखें, इस चीज़ से यहाँ पर जाने में अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन देखें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 है, क्योंकि 2 प्लस मिलाएंगे तभी तो ये बनेगा। 2 चार्ज का डिफरेंट है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, नट्स समीकरण। नश इक्वेशन क्या होती दोस्तों, E बराबर E0 माइनस 0.0591 बटे n log P बटे R, प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट के। और इस ब्रैकेट के मतलब होती है सांद्रता, कंसंट्रेशन में दोस्तों। आइए मान रखते हैं सबके, इसके मान हम रखेंगे दोस्तों। अब हम मान रखने जा रहे हैं। देखिए ई का मान कितना है,
ई का मान है 0.59। ई नॉट का मान पता नहीं, ये लिख दिया जैसे सवाल में लिखा था। एन की वैल्यू है 2 लॉग। पी की वैल्यू कितनी है? पी हमने माना एन आई। देखिए पी हमने किसको मान लिया था? एन आई को मान लिया था। आर किसको मान लिया था? सी ओ। तो पी एन आई है। देखिए पी की वैल्यू क्या है? एन आई प्लस टू। एन आई प्लस टू की वैल्यू कितनी है? जल्दी देखिए 0.01 बटे आर। आर किसको माना था? इसको। सी ओ प्लस टू की वैल्यू है। ठीक दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे आइए देखते हैं। दोस्तों इसको हम डिवाइड देंगे तो आएगा 0.0295। अब पॉइंट के बाद 0 लगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है, तो आएगा log 1/10 आएगा। log 1/10 का मान होता है -1। कितना होता है? -1 लिख दे रहे हैं हम। log 1/10 की वैल्यू होती है -1, ये याद रखना वैल्यू। तो 0.05 सॉरी 0. इसको डिवाइड देंगे 59 इज इक्वल टू ई नॉट। ये माइनस में है, माइनस माइनस प्लस, ये आएगा दोस्तों। अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ई नॉट की वैल्यू आएगी मेरी 0.59 माइनस 0.295, ये आएगा। इसको हम घटाएंगे, जब इसको हम घटाएंगे तो क्या आएगा? तो हमारा आंसर दोस्तों ये आएगा। क्या आएगा? ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमें ई एन आई चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, आइए देखते हैं। ई बराबर फार्मूला बताया था, ई नॉट बराबर ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो इसमें तो पता नहीं चलेगा ज़्यादा कौन है। तो जो नीचे आता है, नीचे है ई सी यू, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे जो आता है और नीचे वाला प्लस में होता है, तो जाहिर सी बात प्लस वाला ज़्यादा होगा तो माइनस वाले को घटा देंगे। एन आई ऊपर आता है। ठीक है, ई की वैल्यू कितना निकाला हमने? 0.5605 बराबर इसकी वैल्यू कितनी दिया है? 0.34 माइनस ई नॉट एन आई। नॉट ये निकालनी है तो एन आई किधर भेजो, इसको उधर भेजो। तो ई नॉट एन आई बराबर 0.34 माइनस ये उधर जाएगा 0.5605। जब दोस्तों हम इसको घटाएंगे तो एन आई बराबर क्या आएगा? इसकी वैल्यू आइए देखते हैं। इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों माइनस की 0.2205 वोल्ट, ये आएगा आंसर दोस्तों। इसको नोट कर लिया जाए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए दोस्तों कि आपको निम्न अर्ध सेलों से 25 डिग्री सेल्सियस पर एक वोल्टीय सेल बनाया गया है, तो जिसमें ए जी और सी यू की वैल्यू आपको दिया है। बताइए ए जी प्लस 2 की वैल्यू कितनी दी है? ए जी प्लस 2 की वैल्यू है 0.001 एम। अच्छा, और सी यू प्लस 2, ए जी प्लस 1 है। सी यू प्लस 2 की वैल्यू कितनी दिया दोस्तों? 0.1 एम। ठीक है, इसमें ज्ञात क्या करना है? इस सेल का विभव ई फाइंड करना है। गुड बेटा। और ई नॉट की वैल्यू दिया है, ए जी और सी यू दोनों के लिए यही वैल्यू दिया है। अच्छा, ई नॉट की वैल्यू दिया है, सेल के ई नॉट की वैल्यू हमें 0.46 वोल्ट गिवन है। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम एक समीकरण बनाएंगे। इन दोनों में ऊपर कौन है? ऊपर है कॉपर, तो कॉपर धातु मानेंगे। जो नीचे उसे विलियन मानेंगे, ए जी को विलियन मान लेंगे। अब हम 1 मान लिया। इसको हम रिएक्शन जब कराएंगे तो एक्सचेंज हो जाएगा। सी के ऊपर 2 प्लस चला जाएगा और ए जी धातु हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ हम 2 लेंगे, अगर यहाँ 2 लिया तो यहाँ भी दे लेंगे। अब बराबर हो गया। इसको हम मानेंगे क्या? ये है मेरा
प्रोडक्ट क्या है, तो ये मेरा है रिएक्टेंट क्या है, लेकिन ये सामने दो तो पावर में चली जाएगी। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर एक नट्स समीकरण बनाते हैं। नट्स समीकरण क्या है बताइए। ई बराबर ई नॉट 0.0591 बटे एन लॉग पी बटे आर। दोस्तों एक बात हम और बता दें, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होगा वो होगा 2। क्यों? क्योंकि आप देखें Cu से Cu में 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है, इसलिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। आप मान रखिए यहाँ पर ई नॉट की वैल्यू है 0.46 0.0591 बटे एन की वैल्यू 2 है। लॉग पी की वैल्यू कितनी है, पी हमने Cu+2 माना, Cu+2 वैल्यू 0.1 और आर को क्या मान लिया, ये 0.001 और सामने कितना है, 2 है, तो इसका होल ट्वाइस भी लगेगा। इसमें आपको बताया गया था जो सामने हुआ करे तो Ag के ऊपर हम चार्ज लगा देंगे पावर। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 0.46 माइनस डिवाइड देंगे 0.0295 आएगा। अब इसको अगर हम खोलेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पर आइए देखते हैं 0.1 0.001 2 बार लिखेंगे 0.001 तो 1 ऊपर नीचे कितना जीरो बढ़ेगा, 1 2 3 3 6 जीरो ऊपर बढ़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 जीरो नीचे बढ़ेगा। ये पॉइंट आएंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो 10 की पावर 5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग 10 की पावर 5 ये लिख सकते हैं। अब पावर कहाँ जाएगी, सामने अगर आ जाए, पावर अगर सामने आ जाए 0.46 0.00295 पावर सामने आएगी इंटू 5 और बचेगा लॉग 10 का मान होता है 1। अब आप इनको सॉल्व करिए, सॉल्व कर बताइए क्या आएगा, जल्दी चलिए दोस्तों। जब इन 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 0.1475। जब इसको हम इसमें घटाएंगे माइनस करेंगे तो मेरा आंसर ये आएगा। दोस्तों ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लीजिए। ये रफ़ काम है बेटा, इस पर ध्यान दे देना, थोड़ा रफ़ काम है ये। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल क्या करा दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। अगले नंबर सवाल में दिया है कि एक सेल बनाइए जिसमें निम्न रिएक्शन दिया गया है। चलिए इसमें Ag की जो वैल्यू गिवन है Ag+2 वो कितनी है, 0.0001 m और जो Mg+2 की जो वैल्यू दिया है वो 0.13 m। तो इसमें ई नॉट की वैल्यू दिया, ई सेल मतलब भाई ई नॉट की वैल्यू कितना है 3.17 वोल्ट। इसमें ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक दोस्तों, लेकिन एक हम अब क्रिया तो पहले बनाएंगे। कैसे बनेगा, इन दोनों में ऊपर कौन आता है, Mg, जो ऊपर आता है उसे हम धातु उलट करेंगे। और रिएक्शन देखिए इसमें दिया हुआ, बनाने की ज़रूरत नहीं, इसमें रिएक्शन तो आपको दिया है ना ऊपर देखिए सवाल में। चलिए तो अच्छी बात है, रिएक्शन दिया है। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर इसमें देखें हम, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें तो लाइए एक बार रिएक्शन बना दें, ज़्यादा सही होगा। Ag+1 Mg+2 प्लस Ag, यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा। तो अगर देखें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 होगा, कितना होगा 2। अगर Mg से Mg में जाए 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो रहा कि नहीं, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप इसको क्या मानेंगे, P और इसको क्या मानेंगे, R। ठीक, लेट करेंगे। और P की वैल्यू Mg+2 है, ये है। ठीक है, आइए नट समीकरण लगाते हैं। क्या होता है, E बराबर ई नॉट 0.0591 बटे n लॉग P बटे R, ये होता है फार्मूला दोस्तों। अब यहाँ अगर वैल्यू पुट करना चाहें, ई नॉट की वैल्यू कितनी है देखिए 3.17 माइनस 0.0591 बटे 2 लॉग
पी की वैल्यू कितनी है mg+2 0.13 बटे आर की वैल्यू ये जी ये इसके ऊपर 4 करेंगे, पावर भी लगाएंगे 0.001 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 3.17 जब डिवाइड देंगे 0.0295। दोस्तों इसको सॉल्व करना पड़ेगा पहले, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, देखिए दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए रफ काम यहाँ देखते हैं बगल में। 0.13 अब इसको 4 बार खोलेंगे, 2 बार, 0.001 0.0001 तो पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 है, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ाएंगे नीचे, तो 2 जीरो कैंसिल हो गया क्योंकि पॉइंट के बाद 2 ही संख्या थी। अब ऊपर कितना हो गया 13 गुणे 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। ये इसको लिख सकते हैं log 13 गुणे 10 की पावर 6। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, log इसकी वैल्यू निकालते हैं। log 13 गुणे 10 की पावर 6 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। log 13 प्लस log 10 की पावर 6, ये फार्मूला लगेगा log m इंटू एन, लिखता है फार्मूला log m प्लस log n। उसके बाद log 13 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे log 6 से, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, जो log की जो पावर होती है वही वैल्यू हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू आइए निकालते हैं हम। log देखिए दोस्तों log 13 की वैल्यू होती है 1.11 और log 10 की पावर 6 की वैल्यू होती है, ये माइनस में नहीं है, वो माइनस लग रहा है, लेकिन ये 10 की पावर 6 की वैल्यू होती है 6, जब जोड़ेंगे 7.11 आएगा। ठीक है, तो log पूरी वैल्यू कितनी हो गई 7.11, तो 317 माइनस 0.0295 इंटू इन पूरे को सॉल्व करने में कितना आया था 7.11। ठीक है, अब इनको आप गुणा करके माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों जब आप इनका गुणा करेंगे, गुणा करने में आपका आएगा 0.2097, जब आप 3.17 से 2097 घटाएंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। चलिए दोस्तों अगला नंबर सवाल देखते हैं। इस सवाल में कह रहा दोस्तों, सवाल को पढ़िए अच्छे से, कि इसमें आपको कॉपर और जिंक के मानक इलेक्ट्रोड विभव की वैल्यू दी है। कॉपर मतलब E0 Cu की वैल्यू आपको गिवन है 0.350 वोल्ट। ठीक है, और आपको वैल्यू दिया है जिंक की E0 Zn की वैल्यू दिया है माइनस का 0.763 वोल्ट, ये आपको वैल्यू दिया है गिवन है। ठीक है, और इसके बाद आपको कह रहा है, इसमें एक आपको देखो दिया रिएक्शन बनाना, वैल्यू दिया है किसकी Zn+2 की वैल्यू जो है कितनी है 1m, और Cu+2 की वैल्यू भी है कितनी है 1m, m लगा दो या ना लगाओ। उसके बाद इसमें कह रहा है, पहले नंबर में कह रहा है सेल अभिक्रिया का रिएक्शन लिखिए, तो इसके लिए हमने आपको क्या कहा था, पहला पॉइंट में जो कह रहा है सबसे पहले रिएक्शन लिख लीजिए, इन दोनों में सबसे ऊपर कौन होता है, ऊपर जिंक आता है, जिंक को लिखो, उसके बाद विलियन लिखो, विलियन जिस पे चार्ज है जैसे Cu को। ठीक है, अब उसके बाद जब इसको हम आगे पीछे करेंगे मतलब एक्सचेंज हो जाता है, कॉपर पहले आ जाएगा, कॉपर का चार्ज इस पर चला जाएगा, Zn+2 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें इसमें कितना है 2 है। ठीक है, ये तो रिएक्शन हो गई, पहले नंबर का तो आंसर हो गया। आप इसको P मान लीजिएगा, इसको क्या मानेंगे P प्रोडक्ट, और ये मान लीजिएगा R, तो R आप इस Cu माने ना, P आप जिंक को मान लीजिएगा। नट समीकरण सेकंड नंबर में क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, सेकंड नंबर में कह रहा है EMF, EMF तो मतलब E निकालना है, यहाँ पर EMF बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये हमें फाइंड करनी है, उसके लिए नट इक्वेशन लगाएंगे, क्या होता है E बराबर E0 0.0591/n 5 दोस्तों, ये क्या है 5, अब नज़र आया जी, अब नज़र आ गया 591 log P/R। ठीक दोस्तों, सबसे पहले हम E0 की वैल्यू निकाल लें, ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, ज़्यादा ये है, डायरेक्ट आप बताएं, डायरेक्ट माइनस कर दे रहे हैं, ज़्यादा में से माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा,
क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। सॉल्व करिए इसको। 3 से 11 का 1 हासिल लगा 1, 6 3 7 3 10 11। ये आएगा दोस्तों कैसे? 3 0 3 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 7 3 10 11, इतने ये आ जाएगा वोल्ट। ई नॉट की वैल्यू ये आ जाएगी अगर हम फाइंड करें। तो आप एक काम करिए, वैल्यू पुट करो। 1.113 माइनस 0.059 बटे एन, एन की वैल्यू 2 है, लॉग पी बटे आर, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो लॉग 1 1 हो 1 की वैल्यू 1 1 में डिवाइड 1 देंगे 1। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है दोस्तों। क्या होती है? लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, डिवाइड देंगे 0.0295 और लॉग 1 से 1 देंगे, लॉग 1 की वैल्यू 0, 0 गुणा करेंगे तो इतना 0 हो जाएगा। तो मेरा जो आंसर आएगा वो होगा ई बराबर 1.113 वोल्ट। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, और तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या करा इसी सवाल का, क्या सेल अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी और क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ ई जो है प्लस में है, देखिए ये प्लस में आया ना, इस वजह से ये अभिक्रिया स्वतः परिवर्तन होगी। तो तीसरे नंबर का आप आंसर क्या, ये दूसरे नंबर हो गया, तीसरे का क्या लिखेंगे? हाँ, क्यों? क्योंकि ई जो आया है ये किस में आया है? प्लस में आया है, इस वजह से ये होगी स्वतः। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगले नंबर सवाल में क्या कह रहा है, इसमें आपको एक रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है, रिएक्शन तो आपको दिख रही होगी जी। क्या रिएक्शन, आइए हम एक बार बता दें आपको। 3SN की पावर 4 प्लस 2CR 3SN प्लस 2 प्लस 2CR प्लस 3, ये आपको रिएक्शन दिया है और आपको ई नॉट की वैल्यू भी दिया है। ई नॉट की वैल्यू कितनी है? 8 9 वोल्ट, ठीक है। और इसमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है? डेल्टा जी नॉट ज्ञात करने को कह रहा है और इसमें आपको एफ की वैल्यू गिवन है। तो आपको कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या होता है दोस्तों? फार्मूला जो होता है डेल्टा नॉट जी बराबर माइनस का एन एफ ई नॉट, ये होता फार्मूला। ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें आइए वैल्यू एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ रहा है। अगर आप इस रिएक्शन से इस रिएक्शन कंपेयर करें, या 2 तिहाई 6 इलेक्ट्रॉन का ये डिफरेंट इसमें भी आ रहा है ना। चार्ज देख लीजिए एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 6 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट आ रहा है इस नंबर में। तो एक काम करें, तो फॉर्मूला लगाइए, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन की वैल्यू 6 है और एफ़ की वैल्यू देखिए सवाल में दिया कितना, 96500 इंटू ई नॉट की वैल्यू भी दिया है 8 9। सबका गुणा करिए आप, सबका जब गुणा करेंगे तीनों का तो आपका आंसर आएगा 515,310 जूल। ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये है सवाल, आपका नोट कर लीजिए। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है एक सेल दिया है आपको, ये क्या दिया है, आप क्लियर लिख दे रहे हैं mg। देखिए इन दोनों में ऊपर कौन है, mg और SN में mg ऊपर है तो mg पहले लिखा जाएगा, वैसे नीचे है तो उसका विलियन लिखा जाएगा, SN प्लस 2। रिएक्शन को कराया जाएगा, देख लीजिए। अब देखिए दिखा, हम क्या लिखेंगे, mg प्लस 2 और SN। जब रिएक्शन को कराएंगे तो ये एक्सचेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg पहले आ जाएगा, mg के ऊपर चार्ज आ जाएगा और SN मेटल हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर SN का सोल्यूशन था तो यहाँ पर mg का सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर धातु mg था तो यहाँ पर धातु बोले तो मेटल SN का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमें किसकी किसकी वैल्यू दिया है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन अगर पता लगाएं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 2 होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट है। यहाँ हमें ई नॉट की वैल्यू गिवन है, mg की दिया है, कितना दिया है, -2.34 वोल्ट। और ई नॉट यहाँ पर हमें दिया है SN का माइनस का 0.136 वोल्ट। और आगे देखें तो 1 फैरेड की वैल्यू भी गिवन है सवाल में, देख लीजिए। और पहले हम इसमें क्या फाइंड करना है,
ई फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके पहले हमें ई नॉट फाइंड करना पड़ेगा, ई नॉट और ई फाइंड करना है। तो ई नॉट कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। ई नॉट फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला बताता है, ज़्यादा में से कम को घटाइए, मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दीजिए। SN माइनस ई नॉट mg 0.136 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2.34। जब घटाएंगे तो क्या आएगा आंसर, आइए देखते हैं। जब आप सॉल्व करेंगे आपका ये आंसर आएगा दोस्तों, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू ये आ गया। अब नेक्स्ट इक्वेशन क्या होता है आइए देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.051 बटे n log r p बटे r, ठीक है। आइए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम। बताइए ई की वैल्यू फाइंड करना है। ई नॉट की वैल्यू है 2.204 0.0591 एन की वैल्यू 2 है दोस्तों, देख लीजिए। लॉग पी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसको आप पी मान लो, प्रोडक्ट, इसको आप रिएक्टेंट मान लो। पी है mg+2 की वैल्यू कितनी है, mg+2 की वैल्यू सवाल में दिया, देख लीजिए सवाल में, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है ब्रैकेट में। mg+2 की जो वैल्यू है वो है 0.01 m और SN+2 की जो वैल्यू है वो क्या दिया है 0.1। यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। mg प्रोडक्ट हमने mg माना तो 0.01 और r हमने मान लिया उसको SN को, तो इसको 0.1। जब हम इसको डिवाइड देंगे 2.204 तो डिवाइड देने पे आ जाएगा 0.0295। अब इसको पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे तो यह जाएगा log 1/10। भाई पॉइंट हटाएंगे एक जीरो बढ़ा देंगे तो ये 1/10 ही तो आएगा। 1/10 का मान क्या होता है दोस्तों, -1। क्या हो जाता है -1। जब -1 का इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, जब -1 का गुणा करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। log 10 का मान, अब इसको जोड़ देंगे आंसर हो जाएगा। कैसे जोड़ेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। 5 9 4 13 का 3 हासिल लगा 1, ठीक दोस्तों। 2 3 2.2 ये आपका आंसर आ जाएगा बोल्ट, ये आप नोट कर लो 2.2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें कह रहा अधिकतम वर्क भी ज्ञात करना है, तो अधिकतम वर्क कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। मैक्सिमम वर्क का फार्मूला ये होता है, यहाँ पर आइए सारी वैल्यू रखते हैं। एन कितना है 2 है दोस्तों। एफ की वैल्यू है कितना 96500 गुलाम होता है। ई की वैल्यू निकाला है 2.23। अब इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, अप्रॉक्सी जो गुणा भाग करेंगे तो आएगा 42537 जूल। अब दोस्तों इसको किलो जूल में बदलना चाहते हैं, 1000 से डिवाइड दे दो, 425.37 किलो जूल, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सवाल हम आपको अगले एक्सरसाइज के सवाल नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। धन्यवाद।